जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 6वा। म्हणून आसनाची या गाढिका जो आम्ही अभ्यासू सांगितला निकाम तेणे होईल तरी हो का निरोधूयया। इरवे तरी येणे योगे जे इंद्रिया विधान लागे तै चित्त भेटोरी घे आपण पेया। परतोनी पाठीमोरे ठाके आणि आपण यांते आपण देखे देखत खेवो ओळखे म्हणे तत्व हे मी। तिये ओळखीची सरिसे सुखाची या साम्राज्य बैसे मग आपण समरसे विरोनी जाय। जया परते आणिक नाही जया ते इंद्रिये नेणती कही ते आपणची आपुली ठाई होनी ठाके। मग मेरू पासुनी थोरे देह दुःखाचे नी डोंगरे दाटी जो पापडे भरे चित्त न दटे। पुंडले कवरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम श्रद्धेय परम वंदनीय जगद्गुरु श्री के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए पीठ के उत्तराधिकारी श्री कानिफानाथ महाराज को प्रणाम करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। भाविकों, पिछले सत्संग में आपने हमारे जगद्गुरु श्री की सुंदर वाणी से सुना था कि किस प्रकार योगी के सभी क्रियाएं संयमित होती हैं। ऐसे योगी के चित्त की उपमा भगवान एक ऐसे दीपक से करते हैं जिसकी ज्योति एक वायु रहित स्थान पर वो दीपक रखा है और उसकी ज्योति अखंड रूप से अकंपित प्रज्वलित है। जैसे किसी दीपक को हम ऐसे स्थान पर ऐसे कमरे में रख दें जहाँ कोई वायु नहीं है तो जिस प्रकार से उसकी लौ अकंप रूप से प्रज्वलित रहेगी, बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, ऐसे ही उस योगी के चित्त की स्थिति होती है। तो इस प्रकार से स्थिर चित्त वाला जो योगी होता है उसको योगाभ्यास द्वारा क्या प्राप्ति होती है, ये भगवान आगामी श्लोकों में हमें बता रहे हैं। तो उसको हम पहले भगवान की वाणी में श्लोक को गाएंगे और फिर उसके बाद उसके भावार्थ पर चिंतन करेंगे। भगवान कहते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद बुद्धिग्राह्यमति इन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः।
अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें जो योगाभ्यास बताए हैं, पिछले कुछ सत्संगों में हम सुन ही रहे हैं, भगवान विभिन्न प्रकार के योगाभ्यास अर्जुन को बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये सब योगाभ्यास जो मैंने तुम्हें बताए हैं, इससे तुम्हारी इंद्रियों पर तुम नियंत्रण पाओगे। और जब इंद्रियों पर नियंत्रण होगा तो धीरे धीरे मनोनिग्रह होता जाएगा और मन चित्त वृत्तियों से निरुद्ध होता जाएगा। और ऐसा वृत्तियों से निरुद्ध हुआ चित्त आत्मस्वरूप में प्रवेश करेगा। भाभी को यही चीज़ हमारे जगत गुरु श्री भी हमें देते हैं साधना में, कि जब हमें साधना दी जाती है तो नामस्मरण, सत्संग, वारी उत्सव इत्यादि ये सभी साधनाओं के द्वारा होता क्या है कि हमारा मन धीरे धीरे प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ बढ़ता है। और वही भगवान भी कह रहे हैं कि जब चित्त निवृत्त हो जाता है सभी प्रकार की वृत्तियों से, तो आत्मस्वरूप में प्रवेश होता है। इसे सरल शब्दों में बोला जाए तो भगवान कह रहे हैं कि इस आत्मस्वरूप में, इस आत्मा के प्रदेश में एंट्री मिलने के लिए जो वीज़ा होता है वो किसको मिलता है? जिसका मन संसार के विषय, वस्तु, वासनाएं, संबंध, संग्रह इत्यादि से पूरी तरह से निवृत्त हो चुका है। ऐसे चित्त वाला योगी जब योगाभ्यास में परमात्मा के साथ लीन होता है, तब उसके मन की सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं और उसको एक ही तत्व का दर्शन होता है और वो तत्व सभी में व्याप्त है। ऐसा उसको अनुभूति आती है कि एक ही तत्व है जो सब में व्याप्त है। जैसे यही संत कहते हैं कि सब में एक ही नूर समाया, एक वही भरपूर समाया। इसकी अनुभूति उस योगी को होती है और उसे ये समझ में आता है कि संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके जो एक तत्व विद्यमान है सब जगह, वो तत्व मैं ही हूँ। ऐसी उसकी अनुभूति होती है और ऐसी अनुभूति को पाकर वो सदा के लिए तृप्त हो जाता है। उसकी जन्मों जन्म की तृष्णा शांत हो जाती है। पर उसके लिए उसका चित्त की उपरामता, ये जो भगवान ने बताया, यत्रो परमते चित्तम, चित्त की उपरामता महत्वपूर्ण है जो हमें साध्य करनी होती है। उपरामता का अर्थ है ऊपर उठ के विश्राम में स्थित होना। किससे ऊपर उठना? इंद्रिय विषयों से जिसका चित्त ऊपर उठ चुका है और विश्राम में स्थित है, उसके मन में संसार की वस्तुओं को पाने की वासनाएं, कामनाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा चित्त जब योगाभ्यास में उतरता है तो यही होता है जो भगवान ने कहा है कि उसका चित्त वृत्तियों से निरुद्ध होकर आत्मानुभूति करता है। और उसका जो सुख होता है वो किस प्रकार का होता है? तो भगवान कहते हैं सुखम आत्यंतिक सुख होता है। अर्थात ऐसा सुख जिसका कोई अंत नहीं है। हमें इंद्रियों से, विषयों से, व्यक्तियों से जो भी सुख मिलते हैं वो सब अशाश्वत होते हैं, उन सब का अंत होता है। पर परमात्मा से जिसको सुख मिलता है, परमात्मा की अनुभूति का जो सुख होता है वो आत्यंतिक, उसमें अंत नहीं है, वो शाश्वत सुख है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ही जब कोई अंत नहीं है तो परमात्मा से प्राप्त सुख का भी कैसे अंत होगा? वो तो शाश्वत सुख ही होगा। तभी तो हमारी मीराबाई कहती है कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरियो मैं तो सांवरो, मारो चुड़लो अमर कहाए। कि जिसने परमात्मा का वरण कर लिया, परमात्मा की अनुभूति कर ली, उसका तो सुख सदा के लिए विद्यमान रहेगा, उसका तो शाश्वत सुख होगा। परमात्मा से जो एक हो गया उसे अभी किसी और से सुख लेने की क्या कामना रहेगी? पर ये स्वातंत्र्य सिर्फ मीरा को या सभी संतों को ही नहीं, हम सबको है कि हम संसार को अपने हृदय में स्थान देते हैं या परमात्मा को, अपने गुरुदेव को। ये स्वातंत्र्य भगवान ने हम सबको दिया है। इस स्वतंत्रता को जिसने पहचाना है वही योगी है। और आगे भगवान कहते हैं इस सुख के बारे में कि ये सुख बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम, बुद्धि से ग्रहण होता है। अर्थात समझ के, चिंतन करके, तत्व चिंतन करके, समझ के, जगत की व्यर्थता समझ में आ जाती है जब, तब ये बात समझ में आती है कि हाँ, ये जगत की सभी वस्तुएं अशाश्वत हैं और इनके लिए हमें इनके चक्कर में पड़ना, इनके वासनाओं में हमें परमात्मा को छोड़कर इन्हीं के पीछे भागना, ये सब व्यर्थ है। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें खिलौनों से बड़ी आसक्ति होती है कि हमारे खिलौने कोई हाथ ना लगाए। पर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये तो व्यर्थ है। तो अब हमें खिलौनों को छोड़ने के लिए ऐसा नहीं कहेंगे हम कि बड़ा वैराग्य आ गया और हमने वो छोड़ दिए। बस उनकी व्यर्थता समझ में आ गई, बुद्धि से समझ में आ गया कि वो व्यर्थ है।
उनके लिए रोना, उनके लिए कुछ भी करना, उनको पाने के लिए कुछ रोना धोना कुछ नहीं है, कि उसके लिए हमने कोई जप तप भी नहीं किया, बस समझ में आ गया बुद्धि के द्वारा। इसी प्रकार से जब हमारी आध्यात्मिक परिपक्वता ऐसी हो जाती है तो ये सुख बुद्धि से ही ग्रहण होता है, कि समझ में आ जाता है। और जब समझ में आ जाता है तब परमात्मा का ही ध्यान, परमात्मा की तरफ ही चित्त, परमात्मा में ही सभी इंद्रियां, यही हमें करना कर्तव्य रह जाता है। और भगवान कहते हैं कि ये सुख अति इंद्रियम, अर्थात ये सुख इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता। हमें जितने भी सुख पता है सभी इंद्रियों द्वारा ग्रहण होते हैं, पर ये परमात्मा की अनुभूति इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होती, इसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। यहाँ मुझे एक पौराणिक कथा की याद आती है जो हमारे विषय से संबंधित है। तो कथा मैं संक्षिप्त में ही कहूँगी क्योंकि ये हमारे लिए नई नहीं है। हम अपनी दैनिक साधना में जगत गुरु श्री द्वारा रचित श्री लीलामत ग्रंथ का जो पठन करते हैं उसी में से लिया हुआ एक प्रसंग है, पर इसके आध्यात्मिक अर्थ पर जब हम चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से वही बात है जो भगवान कह रहे हैं। एक जगह पे स्वामी जी ने एक कथा के इसमें लिखा है कि जब देवताओं को अहंकार हो जाता है, उनको लगता है ये पूरा विश्व सब हम चला रहे हैं, सब कुछ हमारे कारण हो रहा है, तो उनका जो अहंकार दूर करने के लिए, उनका गर्व हरण करने के लिए परमात्मा शक्ति कुछ अलग भिन्न रूप लेती है और अलग अलग ब्रह्मांड की निर्मित कर देती है। तो सभी देवता आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये सब ब्रह्मांड कहाँ से आ गए, ये तो पहले नहीं थे, और इसकी निर्मित किसने की, किसमें इतनी शक्ति है कि ये ब्रह्मांड बना दिए। तो शक्ति को जानने के लिए सबसे पहले अग्निदेव जाते हैं। अग्निदेव जब जाते हैं तो वो शक्ति उनसे एक प्रश्न पूछती है कि आप कौन? तो वो कहते हैं मैं अग्निदेव। अच्छा अग्निदेव हो तो इस तृण को जला के बताओ। तो अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति लगा लेते हैं पर उस तृण को वहाँ से हिला नहीं पाते और जला नहीं पाते। उसके बाद वायुदेव जाते हैं तो उनको भी वो शक्ति वही प्रश्न पूछती है, आप कौन? वो कहते हैं मैं वायुदेव। अच्छा वायुदेव हो तो इस तृण को उड़ा के बताओ, हिला के बताओ। वायुदेव भी अपनी पूरी शक्ति लगा लेते हैं पर उस तृण को वहाँ से हिला नहीं पाते, वो भी वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार एक एक करके सभी देवता जाते हैं और वापस आ जाते हैं पर उस शक्ति का परिचय कोई भी नहीं ला पाता। अंत में इंद्रदेव जाते हैं। तो जब इंद्रदेव जाते हैं उस शक्ति को देखने के लिए, जानने के लिए, तो उन्हें वहाँ पे कोई नहीं मिलता। वो बहुत ढूंढते हैं पर उनको कोई नहीं मिलता और वो आत्महत्या कर लेते हैं। और जब वो आत्महत्या करते हैं तो वो शक्ति अपना रूप प्रकट कर देती है और तब इंद्र देवता सहित सभी देवता समझ जाते हैं कि अरे ये शक्ति है जो सबको चला रही है, हम तो व्यर्थ ही अहंकार कर रहे थे, हमें तो इसी शक्ति द्वारा शक्ति प्राप्त होती है जिससे हम कार्य कर पाते हैं। तो ये जानने के बाद वो सभी देवता, इंद्र समेत सभी देवता उसी शक्ति में लीन हो जाते हैं और उसी का भजन पूजन करते हैं और उसी में लगे रहते हैं और उसकी शरण में चले जाते हैं। ये तो हुई कहानी की बात। अब इसमें कुछ आध्यात्मिक अर्थ छिपा है, उसको थोड़ा हम समझें अगर तो एक अलग आनंद आएगा और ये विषय भी समझ में आएगा। देखिए अग्निदेव आँखों का प्रतीक है। जब कोई भी साधक परमात्मा की अनुभूति करने के लिए साधना प्रारंभ करता है, हम लोग साधना शुरू करते हैं, तो प्रारंभिक स्थिति में हमारे सारी चेष्टाएं इंद्रियों को लेकर होती हैं कि आँखों से भगवान दिख जाएं, आँखों से परमात्मा की कुछ झलक मिल जाए। तो अग्निदेव आँखों का प्रतीक, आँखें प्रयास करती हैं भगवान को देखने का पर देख नहीं पाती। वायुदेव हमारी श्रवण शक्ति के देवता हैं। वायुदेव कानों के प्रतीक, कानों से हम बहुत सत्संग ज्ञान वगैरह सब सुनते हैं और सोचते हैं कि हमको भगवान समझ में आ गया, अब तो हम भगवान को जानते हैं, पर भगवान को सुन सुन के भी समझ में नहीं आता। तो भगवान को कानों से सुना नहीं जा सकता। इसी प्रकार से सभी इंद्रियां भगवान को जानने में, परमात्मा की अनुभूति करने के प्रयास में लग जाती हैं पर नहीं कर पाती हैं। पर जब हमारा मन इस दिशा में प्रयास करता है, फिर अंत में मन ये सोचता है कि अब तो पूरा इसी में ही खुद को लगाना है। मन अर्थात इंद्र, जिस प्रकार इंद्र देवता ने प्रयास किया परमात्मा शक्ति को जानने का, इंद्र मन का प्रतीक है। सभी इंद्रियों का राजा इंद्र, इसी प्रकार से मन भी सारी इंद्रियों का राजा है, उसको इंद्र से का प्रतीक माना जाता है। तो जब मन प्रयास करता है तो क्या होता है परमात्मा को जानने का, मन अपनी पूरी शक्ति लगा के सब कुछ उसी में विलीन होने का सब प्रयास करता है, तो वही होता है जो उस कथा में हुआ, इंद्र आत्महत्या कर लेता है। तो मन की मृत्यु
जब मन प्रयास करता है तो हम धीरे धीरे पाएंगे कि मन गायब होता जा रहा है, मन की मृत्यु होती जा रही है। मनोनिग्रह, उपरामता, यही भगवान कह रहे हैं यहाँ। यही स्थिति हमें प्राप्त होती है जब हम पूरी तरह से हमारा मन परमात्मा को जानने में अपने आप को लगा देता है, तो मन की मृत्यु हो जाती है। और जिस प्रकार उस कथा में फिर अंत होता है कि परमात्मा शक्ति स्वयं को प्रकट कर देती है, इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं आत्म स्वरूप में प्रवेश होता है, अर्थात परमात्मा शक्ति अपना अस्तित्व स्वयं को प्रकट कर देती है ऐसे योगी के समक्ष जिसका मन उसमें विलीन हो चुका है, हत्या हो चुकी है। जिस मन की हत्या अर्थात मिथ्या अहंकार की हत्या, मन की व्यर्थ चेष्टाओं की हत्या, ये सब खत्म करते हैं, तब परमात्मा की अनुभूति होती है, तब सभी इंद्रियां परमात्मा में ही विलीन हो जाती हैं। और ऐसे जिनकी स्थिति होती है वही परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं, परमात्मा की अनुभूति कर पाते हैं। पर भाविकों, ये कार्य इतना आसान नहीं है, ये कार्य इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। मन की मृत्यु सरल कार्य नहीं है, इसके लिए हमें गुरुदेव की ही शरण में जाना पड़ता है, गुरु की शरण में जाना पड़ता है, और गुरु के मार्गदर्शन से ही हम ये कार्य कर पाएंगे। और जब हमारी सारी इंद्रियां, जो हमने जैसे इस कथा में देखा, जब सारी इंद्रियां गुरु के शरण में ही जाएंगी, मन समेत सभी इंद्रियां गुरु की शरण में जाएंगी, तब ये राम रतन धन की प्राप्ति होती है। भगत के जिंदगी में सद्गुरु आता है, तब हमें ये परमात्मा और आत्मा, इनमें जो भेद है वो समझ में आता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते कि अर्जुन जो योगी है, ये योगी स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जब उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो स्थित प्रज्ञ होता है। और वो स्थित प्रज्ञ कैसा होता है ये समझने के लिए मन की जो दो अवस्था, एक प्रवृत्ति और दूसरी निवृत्ति, ये भगवान कृष्ण ये अपने पंक्ति में उनको समझा रहे हैं। देखिए कि बहुत से लोग दिखने के लिए सन्यासी रहते, वस्त्र सन्यासी का भगवा, लेकिन अंतःकरण से वो सन्यासी नहीं हुए तो सन्यास लेकर फायदा कुछ नहीं है। सन्यास का अर्थ ही ऐसा है कि सर्व चीज का त्याग करना, वो सन्यासी। अरे सन्यासी बनने का और सब इकट्ठा करने का, ये में हमारा, वो हमारा, ये हमें चाहिए, वो हमें चाहिए, ऐसे क्यों होता है? सन्यासी दीक्षा लेकर भी बहुत से साधु बड़े बड़े चीजों के पीछे लगते हैं, ऐसे क्यों? क्योंकि मन जो है वो निवृत्त नहीं हुआ है। उन्होंने पोशाक सारे दिन परिधान किया है, लेकिन मन जब तक निवृत्त नहीं होता तब तक कुछ भी फायदा नहीं होगा। संसार के में हम लोगों का ऐसा ही होता है ना, हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है, लेकिन कृपा होकर भी जो हमने हमारे में जो छुपा हुआ मार्ग है या छुपा हुआ रास्ता है वो हमें समझकर भी हम परमात्मा के कभी भी नहीं बनते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में प्रवृत्ति रहती है। जिनके मन प्रवृत्ति के तरफ भाग जाता है वो आदमी को कितना भी मिलने दो, कितना भी दो, उनको कम ही रहेगा। एक दृष्टांत बताते हैं हम। कोंकण में आपूस आम के पेड़ रहते हैं और बहुत बड़े बड़े 400-500 पेड़ के एक एक बाग रहते हैं किसान लोगों के। तो ऐसा एक किसान जिनको इकलौती एक लड़की बंबई में रहती थी, वो लड़की इकलौती है इस कारण बहुत लाडली थी। तो वो किसान ने क्या किया, जनवरी फरवरी में जब मार्केट में कहाँ भी आम नहीं मिलता तब उनके पेड़ पर जो आम लगे थे उसमें से एक टोकरी भरकर वो अपने लड़की को बम्बई में भेज देता है। और उनको आनंद होता है कि अभी ये टोकरी देकर दामाद खुश हो जाएगा और मेरी लड़की की तारीफ करेगा, मेरी तारीफ करेगा और दामाद खुश हो जाएगा। ये खुशी में वो पिताजी
रहता है। जब लड़की उनको मिलती है 4-5 महीने के बाद, तो लड़की को पूछता है वो, बोलो बेटी आपने वो जो आम आपके पति को दिखाया ना, तो आपके पति क्या बोले? तो लड़की रोने लगते और बोलते किसके लिए आपने भेजा? उनको हमने दिखाया तो वो बोलने लगा क्या एक आम की टोकरी भेज दी है, पूरे पेड़ तो नहीं ना भेजा? और बहुत मुझे गंदे गंदे बोले। आपने किसके लिए भेजा? पिताजी को भी लगता है बराबर है, अरे इतने मेरे आम की बाग है, उसमें से कम 2-4 पेड़ के आम उनको भेजना चाहिए था, और इकलौता दामाद है और मेरे पीछे उनकी ही बाग है, तो उनको भेजना चाहिए था। इसी कारण अगले साल उन्होंने एक 10 पेड़ के आम निकाल कर उनको भेज दिए। अभी वो खुश हो गया कि अभी मेरा दामाद खुश हो जाएगा। लेकिन फिर जब लड़की मिल गई और पिताजी ने पूछा अभी बताया दामाद क्या बोले, तो बोली उनको कितना भी भेजो, उनका मन ही ऐसा है। वो क्या बोले मालूम है? अरे 10 आम के पेड़ भेज दिए, पूरी बाग तो नहीं ना भेज दी। इसको बोलते हैं प्रवृत्ति। तो ऐसी प्रवृत्ति वाली अवस्था हमारे मन में जो आती है, इस कारण हम संसार में फंस जाते हैं। हमारा मन निवृत्त होना चाहिए। जैसे ठेविले अनंत तैसा पर रावे, चित्ती असो द्यावे समाधान। उसका अर्थ है जैसा भगवंत हमें रखेगा वैसी स्थिति में हम रहेंगे। ऐसा जब हमारा मन बन जाता है तो उनको बोलते हैं निवृत्ति। तो यह अर्जुन कि जो निवृत्त हो गया है उनको योगी बोला जाता है। जिनका मन निवृत्त हो गया तो उनको संसार प्रपंच कुछ नहीं, उसका कुछ भी असर उनके ऊपर रहता नहीं है। वो संसार में दिखेगा आपको, लेकिन संसार का कौन से भी चीज़ का उनको मोह नहीं रहेगा। कौन से भी चीज़ मुझे चाहिए ऐसे उनको नहीं लगेगा। जैसे स्थित प्रज्ञ रहता है वैसी अवस्था उनकी आती है। यह योगी का लक्षण है। ऐसा योगी हो जाता है कि वो स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए। सुख आ गए तो भी ठीक है, दुख आ गए तो भी ठीक है, दोनों भी मिल गए तो भी ठीक है, नहीं मिल गए तो भी ठीक है। ऐसी अवस्था योग के अभ्यास करके आदमी की या इंसान की हो जाती है। और वो स्थित प्रज्ञ यानी निरुद्ध चित्त उनका हो जाता है। और जब निरुद्ध चित्त होता है तब वो परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, परमात्मा का ही रूप बन जाता है। ऐसे मार्गदर्शन भगवान कृष्ण ने यह अभी पंक्तियों में किए हैं। आगे भगवान कृष्ण अगले पंक्तियों में क्या बताते हैं वो सुनने के लिए अगले सत्संग में हम वापस इकट्ठे आएंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।